हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और हम बात कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने लेंचो की कहानी देखी थी इस चैप्टर में कि लेंचो नाम का एक किसान होता है और उसका पहाड़ की चोटी पर मकान बना हुआ है और साइड में ही उसका मकई का एक खेत है। ठीक है। ओलावृष्टि होती है, ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है ना। ऊपर से जो है बर्फ़ गिरती है और पूरी मकई की उसकी फसल चौपट हो जाती है। लेकिन लेंचो नाम का जो किसान है उसको ईश्वर में इतना फेथ है, इतनी आस्था है, इतना विश्वास है कि वह हिम्मत नहीं हारता है और वो सोचता है कि अब किससे मदद मांगे, कौन हमारी मदद करेगा। तो वो सीधा कुछ नहीं देखता है और ईश्वर को ही एक पत्र लिखता है ना। ईश्वर से बोलता है कि आप मेरे को जो है 100 पेसोस भेजिए। पेसोस लैटिन अमेरिकन कंट्री की जो है मुद्रा है, वहाँ पर पेसोस चलते हैं। और वो ईश्वर से कहता है कि आप मेरे को 100 पेसोस भेजिए ताकि नई फसल आने तक मैं अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर सकूं। और अब देखते हैं आगे कि वहाँ जब लेटर भेजता है ईश्वर को, गॉड को लेटर भेजता है तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है लेंचो को, है ना। क्या होता है कहानी में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो वहाँ पोस्ट ऑफिस में जाता है संडे के दिन और पोस्ट ऑफिस में जाकर ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है। अब वो पत्र लिखता है तो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो है यहाँ से हम पढ़ रहे थे लेंचो सोल्ड नॉट, यहाँ से सॉरी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब लेंचो पत्र लिखता है और पत्र एक पोस्टमैन के पास पहुंचता है, ठीक है, तो पोस्टमैन क्या रिएक्शन करता है उसको देखेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लोफिंग हर्टली एंड सोल्ड हिम द लेटर टू गॉड। जब वह लेटर एक पोस्टमैन के पास पहुंचता है, जो पोस्टमैन होता है जो जगह जगह पत्र वगैरह पहुंचाता है, वो लेटर जब उस पोस्टमैन के पास पहुंचता है तो वो पहले तो हंसता है ना। और हंसने के बाद में वो सीधा कहाँ जाता है, उस लेटर को लेकर अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर जो बाबू बैठे रहते हैं, पोस्ट मास्टर बैठे रहते हैं, उनके पास जाता है और वो लेटर उनको दिखाता है कि देखिए ईश्वर के नाम एक पत्र आया है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और अपने पूरे करियर में, उसकी पूरी नौकरी में, उसने कभी भी किसी को ईश्वर को पत्र लिखते हुए या खत लिखते हुए, ईश्वर के पते के ऊपर कोई पत्र लिखते हुए नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब देखिए यहाँ पर पोस्ट मास्टर के बारे में जिक्र हो रहा है, जो अंदर बैठा होता है बाबू, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट मास्टर है फेट एमिएबल। जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा व्यक्ति था और मोटा होने के साथ साथ एमिएबल था। अब एमिएबल का मीनिंग यहाँ पर आता है आपके सामने। एमिएबल यानी कि फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति, यानी सभी से बहुत विनम्रता के साथ बोलने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला। मोटा था थोड़ा सा लेकिन बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा मिजाज वाला व्यक्ति था। फ्रेंडली फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तत्काल गंभीर हो गया। पहले तो वो भी हंसा, पोस्ट मास्टर ने जब ये पत्र देखा कि यार ईश्वर को कौन पत्र लिख सकता है, तो पहले तो वो भी हंसा, लेकिन बहुत ही जल्द उसने जो है वो गंभीर मुद्रा में हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने डेस्क यानी अपनी मेज के ऊपर ठोकते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि मैं भी ये चाहता था कि मेरा भी इस आदमी की तरह ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसमें कितनी आस्था है, कितनी विश्वास है कि ये भगवान से चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत कर रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीनिंग का अर्थ होता है कि किसी से पत्र व्यवहार के द्वारा जो है बातचीत करना। ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर है वो भी हैरान हो गया कि देखिए इस लेंचो के अंदर कितनी आस्था है, ईश्वर में कितना विश्वास है कि ये चिट्ठी लिख रहा है ईश्वर को, है ना, और ईश्वर से वो बातचीत कर रहा है चिट्ठियों के माध्यम से। मेरे अंदर भी काश ऐसी आस्था होती। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस राइटर जिसने पत्र लिखा था लेंचो ने, उसका भगवान के ऊपर से विश्वास ना टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के पास एक विचार आया, एक आइडिया आया उनको। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर हमें देना चाहिए, है ना, इस पत्र का उत्तर हमें देना चाहिए, क्योंकि यदि इस पत्र का उत्तर नहीं दिया किसी ने भी तो लेंचो समझेगा कि ईश्वर नाम का कोई कुछ है ही नहीं, तो हम इस पत्र का उत्तर देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उसे खोला उस पत्र को,
इट वॉज एविडेंट, तो यहाँ स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे अच्छी नीयत के साथ साथ, इंक के साथ साथ, पेपर के साथ साथ और कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। यानी कि उसने क्या मांगा था, है ना, उसने कोई अच्छी या बुरी खबर पूछने के लिए ईश्वर को जो है पत्र नहीं लिखा था। उसने क्या डिमांड की थी, 100 पैसोस की डिमांड की थी। उसको क्या चाहिए था, 100 पैसोस चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमारा पोस्ट मास्टर है उसको 100 पैसोस का इंतजाम भी करना था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन, यानी अपने इरादे के ऊपर, पोस्ट मास्टर ने सोचा था ना कि मेरे को इसकी मदद करनी है, इसका उत्तर देना है, तो वो अपने इरादे के ऊपर अभी भी स्टक था, स्टक यानी अड़ा हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ यानी अपने कर्मचारियों से पूछा कि भैया आप थोड़े थोड़े पैसे दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद उसकी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्तों से उसने, है ना, चैरिटी यानी दोस्तों से कहा कि भैया हमें एक दान करना है, एक व्यक्ति की मदद करनी है, तो बहुत सारे दोस्तों की मदद भी ली उसने, और एक कैसे तैसे करके उसने पैसे की व्यवस्था की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसे, और उसके लिए इम्पॉसिबल यानी कि असंभव था, क्या, एक साथ 100 पैसोस का इंतजाम करना पोस्ट मास्टर के लिए भी असंभव था। क्यों असंभव था, क्योंकि सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। क्यों असंभव था, क्योंकि वह एक नौकरी करने वाला व्यक्ति था, छोटा मोटा कर्मचारी था, और उसने सभी दोस्तों की मदद ली, लेकिन इसके बावजूद भी ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वहाँ उस फार्मर को, उस किसान को आधे से थोड़े ही ज़्यादा पैसे भेजने में सक्षम हो पाया। यानी कि जैसे उसने 100 पैसे मांगे थे, तो 100 के आधे 50 होते हैं, ठीक है, तो 50 से थोड़े से ज़्यादा 60 या 70 के आसपास पैसों से वो इकट्ठे कर पाया उस किसान को भेजने के लिए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने क्या किया, उन पैसों को लिया, और लेने के बाद उसने उन पैसों को लिफाफे के अंदर रखा, और लिफाफे में एक चिट्ठी भी रखी, और उस चिट्ठी पे उसने एक सिंगल वर्ड लिखा था। क्या सिंगल वर्ड लिखा था, सिग्नेचर किए थे, और सिग्नेचर करके सिर्फ इतना लिखा था, भगवान यानी कि गॉड, ऐसा लिखा, गॉड लिख के सिग्नेचर करके जो है एक कागज़ रख दिया, साथ में उसने पैसे भी रख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, द फॉलोइंग संडे, अब अगले रविवार को, ठीक है, लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. द फॉलोइंग संडे ना, अगले रविवार को लेंचो बहुत जल्दी आ जाता, बीट अर्लियर यानी कि समय से पहले ही आ जाता है, क्योंकि भैया वो तो बहुत, है ना, एक्साइटेड था कि मेरे पैसे आए कि नहीं आए, ईश्वर ने मेरे को जवाब दिया कि नहीं दिया, तो वो आता है बहुत ही जल्दी। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। अब जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन ने क्या किया, स्वयं उसे उस पत्र का उत्तर, यानी कि वो पत्र जो पोस्ट मास्टर ने तैयार किया था, वो पत्र उसके हाथ में थमाया, किसके, लेंचो के हाथ में। जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उस व्यक्ति की तरह अनुभव कर रहा था जो कोई अच्छा काम करने के बाद कंटेंटमेंट, यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग मिलता है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, यानी कि बहुत ही इत्मीनान की स्थिति थी पोस्ट मास्टर की। जब पोस्टमैन ने लेंचो को पत्र दिया, तो पोस्टमैन जो था, पोस्ट मास्टर सॉरी, वो अपने ऑफिस में से बैठा बैठा देख रहा था, और ऐसा रियलाइज कर रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने के बाद महसूस करता है। लेंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money। अब लेंचो वो पत्र खोलता है, और पैसा देखने के बाद उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है ना, वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता कि ईश्वर ने उसको पैसे भेजे हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे ईश्वर में इतना ज़्यादा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है जब वह देखता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को गिनता है तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है। सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं होता, बदले में पैसों को गिनने के बाद में गुस्से में हो जाता है। क्यों हो जाता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि गॉड कभी भी गलती नहीं कर सकते, और ना ही लेंचो ने जितना पैसा मांगा उस पैसे से कम वो दे सकते हैं। यानी कि लेंचो को ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास था कि वो गुस्से में हो जाता है जब वो पैसे को काउंट करता है, क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे और उसमें सिर्फ जो है कम पैसे निकलते हैं, है ना।
यानी कि उसमें जब कम पैसा वो देखता है तो गुस्से में हो जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि ईश्वर के हाथ गलती नहीं हो सकती और ना ही ईश्वर उसने जितना मांगा उससे कम उसे देंगे। सो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तत्काल लेंचो जाता है कहाँ पर, विंडो यानी खिड़की के पास पोस्ट ऑफिस की, और एक पेपर और एक पेन मांगता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और पब्लिक राइटिंग जो टेबल होती है वहाँ पर लिखना शुरू करता है। स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, यानी उसकी जो ब्रो है यानी उसकी जो माथे की जो भौहें हैं वो रिंकलिंग हो जाए। रिंकलिंग यानी चढ़ जाती है। जैसे हम किसी को गुस्से में कोई काम करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा जो कपाल होता है, हमारा जो माथा होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सल हो जाते हैं हम, बहुत जो हमारे आंखों की पलक होती है उसके ऊपर जो भौहें होती है वो तन जाती है, तो वो बहुत ही रिंकलिंग हो जाती है उसकी भौहें जब वो लिखता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब वहाँ बहुत ही गुस्से में काम कर रहा होता है, गुस्से में पत्र लिख रहा होता है, तो जो एफर्ट लगाता है, जो ताकत लगाता है, उसके कारण उसकी जो भौहें हैं वो तन जाती है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed। और जब वहाँ पत्र उसका ख़त्म कर देता है, लिखना ख़त्म कर देता है, तो वापस खिड़की के पास जाता है और स्टाम्प लेता है। स्टाम्प को अपनी जीभ से थोड़ा सा चाटता है ताकि गोंद का काम करे वो, और उसे एफिक्स्ड टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मुक्के से जोर से उस चीज़ को चिपकाता है ना, और लिफाफे में रखता है उसकी चिट्ठी को। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जब पोस्ट मास्टर देखता है कि उसने मेल बॉक्स में वो चिट्ठी डाल दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर के ऊपर मेल बॉक्स में जब वो चिट्ठी डाल देता है तो पोस्ट मास्टर जाता है तत्काल और उसे खोलता है। अब क्यों जाता है तत्काल और क्यों खोलता है? क्योंकि पोस्ट मास्टर को ऐसा लगता है कि लेंचो ने उसको धन्यवाद दिया होगा, ईश्वर को धन्यवाद दिया होगा कि आपने मेरी मदद की है और आपने मेरे को पैसे भेजे हैं। तो बड़ा ही ईगर है, बहुत ही जो है उत्सुक है, एक्साइटेड है पोस्ट मास्टर देखने के लिए कि मैं देखूं कि मेरे को कितना धन्यवाद लेंचो ने दिया है। अब क्या होता है, जैसे वो जाता है और चिट्ठी को खोलता है तो जब पढ़ता है तो उसमें लिखा है इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, कि ईश्वर मैंने आपसे कितने पैसे मांगे थे और मेरे पास सिर्फ 70 पैसों से पहुँचे हैं, यानी कि 70 पैसों की व्यवस्था की थी पोस्ट मास्टर ने। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, लेकिन उन्हें चिट्ठी के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए हैं ना ये जो कर्मचारी है ये सब बदमाश हैं, चीट व्यक्ति हैं, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक्स का अर्थ होता है कि जो लुटेरे हैं उनका एक समूह, है ना। तो यहाँ पर लेंचो को 100 पैसों की जगह पर जब 70 पैसों मिलते हैं तो वो भगवान को कहता है, उसको पता ही नहीं कि मेरी मदद किसने की है, तो भगवान को सीधे ईश्वर को बोलता है कि आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले सभी है ना लुटेरे हैं, चोर है, ये मेरे पैसे हो सकता है इन लोगों ने चुरा लिए होंगे, आपने तो पूरे पूरे भेजे होंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 70 पैसों से मेरे को पहुंचाए हैं। तो आप चिट्ठी के माध्यम से या है ना पत्र व्यवहार के माध्यम से पैसे मत पहुंचाइए, आप मेरे को सीधे सीधे पैसे पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेंचो को ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो आपको भी ईश्वर के ऊपर इतना ही फेथ और कॉन्फिडेंस रखना है, साथ में इंसानों के ऊपर भी रखना है, क्योंकि इंसान के रूप में ही ईश्वर हमारी मदद करता है, डायरेक्ट मदद नहीं करता है। तो इंसान के रूप में आकर हमारी मदद करता है, आप इंसानों के ऊपर भी भरोसा करना सीखिए। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरी कहानी अच्छी लगी होगी, पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। यदि लेसन समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस जो है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन इंग्लिश को कंप्लीट कर सकें क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।